हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं स्टडी फॉर कंपटीशन पे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय के बारे में। दोस्तों, इसमें हम देखेंगे कि किन भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिला है। ये दोस्तों एग्ज़ाम के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। यदि दोस्तों आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस पर आपको सरकारी नौकरी से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कराए जाते हैं। तो दोस्तों, हम देखते हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी, क्यों दिया जाता है, इसके बारे में हम अब डिस्कशन करते हैं। तो दोस्तों देखते हैं कि नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी ये सन 1901 में हुई थी। कब हुई थी? सन 1901 में नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत हुई थी। और ये दोस्तों क्यों दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल की याद में। ठीक है दोस्तों, अल्फ्रेड नोबेल कौन थे? तो अल्फ्रेड नोबेल एक रसायन इंजीनियर थे। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, अल्फ्रेड नोबेल एक रसायन इंजीनियर थे। और दोस्तों ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ये प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को दिया जाता है। कब दिया जाता है? प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को। और इस अवार्ड को देने की घोषणा कब हो जाती है? अक्टूबर में हो जाती है। घोषणा इसकी अक्टूबर में हो जाती है, दिया 10 दिसंबर को जाता है। ठीक है, तो 10 दिसंबर को ही क्यों दिया जाता है? क्योंकि दोस्तों ये भी याद रखिएगा, 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल जी की मृत्यु हुई थी। अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु 10 दिसंबर को हुई थी। उन्हीं की याद में प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। और अल्फ्रेड नोबेल ये भी याद रखिएगा कि अल्फ्रेड नोबेल का जो जीवन काल था वो कब तक था? 1833 से लेके 1896 तक। ठीक है दोस्तों, कब तक था? 1833 से लेके 1896 तक का। और दोस्तों ये भी याद रखिए कि अल्फ्रेड नोबेल ने किसकी खोज करी थी? डायनामाइट की खोज करी थी। ये भी याद रखिएगा। अल्फ्रेड, ये भी पूछा गया प्रश्न, कई बार एग्जाम में देखा गया है कि डायनामाइट की खोज किसने करी? तो अल्फ्रेड नोबेल जी ने ही डायनामाइट की खोज करी थी। कब? 1867 में। ठीक है दोस्तों, ये जो मैंने पॉइंट लिखे हैं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे मैंने, इनको आप बड़े ध्यान से याद करिए, रिवाइज करिए। तो अब हम देखते हैं और इनके क्या पॉइंट हैं। तो दोस्तों अब हमारा पॉइंट है कि ये जो नोबेल फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, स्वीडन के, ये जो नोबेल पुरस्कार होता है दोस्तों, ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये नोबेल फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। नोबेल फाउंडेशन जो स्वीडन में है, जो स्टॉकहोम इसकी राजधानी है स्वीडन की, उनके द्वारा ये दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, आप ये भी याद रखिएगा। और 1895 में अल्फ्रेड नोबेल ने 1895 में ही अपने जीवन काल में ही नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा कर दी थी कि नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। और ये दोस्तों उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो इन 6 क्षेत्रों में, ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ये भी आप याद रखिए, ये 6 क्षेत्रों में ये पुरस्कार दिया जाता है। और ये इन 6 क्षेत्रों में जो लोग आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करते हैं उन्हीं को ये नोबेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को दिया जाता है। तो ये 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। साहित्य, लिटरेचर, भौतिक, फिजिक्स, रसायन, केमिस्ट्री, चिकित्सा, मेडिसिन, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक, शांति, पीस। ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। अब हम एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं कि जो ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, इसमें ये जो 5 पुरस्कार हैं शुरू के, ये साहित्य, भौतिक, रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र, ये स्टॉकहोम स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। जो स्वीडन देश है उसकी राजधानी स्टॉकहोम है, उनके द्वारा ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। और एक जो क्षेत्र है ये शांति का पुरस्कार दिया जाता है ओस्लो, नॉर्वे के द्वारा। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, ये आप याद रखिएगा, उन लोगों के द्वारा, ओस्लो नॉर्वे के द्वारा शांति में दिया जाता है। और बाकी ये 5 क्षेत्रों में स्वीडन देता है। ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखिए। और एक पॉइंट और याद रखिए ये कि जब इसकी शुरुआत हुई थी 1901 में नोबेल पुरस्कार देने की, उस समय सिर्फ 5 क्षेत्रों में ही दिया जाता था। 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता था। कौन से? साहित्य, भौतिक, रसायन, चिकित्सा और शांति में। ठीक है, ये जो दोस्तों अर्थशास्त्र है, इसमें उस समय पुरस्कार नहीं दिया जाता था जब इसकी शुरुआत हुई थी। इसकी अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत सन 1968 में हुई दोस्तों। आप ये 69 को आप 68 कर लीजिएगा, 1968 में इसकी देने की शुरुआत हुई। ठीक है दोस्तों, तो ये आप याद रखिए, जब नोबेल पुरस्कार सन 1901 में देने की शुरुआत हुई थी उस समय 5 क्षेत्रों में था, 6 क्षेत्र में नहीं था। 1968 से इकोनॉमिक्स को जोड़ा गया, जिसकी वजह से ये 6 क्षेत्रों में अवार्ड दिया जाने लगा। और उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो लोग इन 6 क्षेत्रों में एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करते हैं। तो दोस्तों अब हम आते हैं अपने भारतीय जो कि जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है उनके बारे में पढ़ेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है
इसके लिए हम ये पढ़ते हैं कि दोस्तों जो पहले भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है, जो पहले भारतीय थे वो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। आप बहुत इम्पोर्टेंट तरीके से याद रखिए इस क्वेश्चन को। ये देखा गया है, अक्सर एग्ज़ाम में पूछा गया है, यहीं से प्रश्न ज़्यादा पूछता है कि पहले भारतीय कौन है नोबेल पाने वाले? रविंद्रनाथ टैगोर। और इन्हें साहित्य के क्षेत्र में मिला था सन 1913 में, और गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्यों दिया गया था? गीतांजलि के लिए। सन 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर जी को साहित्य में मिला था। ठीक है, ये आप याद रखिए। अगला भारतीय है हमारे, अगले भारतीय हमारे चंद्रशेखर वेंकट रमन। चंद्रशेखर वेंकट रमन को भौतिक शास्त्र 1930 में मिला था। कब मिला था दोस्तों? भौतिक शास्त्र में 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, रमन इफेक्ट के लिए। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा, रमन प्रभाव के लिए इन्हें भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स में 1930 में चंद्रशेखर वेंकट रमन यानी सीवी रमन भी हम कहते हैं, इनको नोबेल दिया गया था। अगले भारतीय हैं नोबेल पाने वाले हरगोविंद खुराना। तो हरगोविंद खुराना जी को चिकित्सा में सन 1968 में 1968 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था जेनेटिक की खोज के लिए। ठीक है दोस्तों, जेनेटिक के लिए इन्हें दिया गया था 1968 में, चिकित्सा मेडिसिन के क्षेत्र में हरगोविंद खुराना जी को। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है। अगले भारतीय हमारे हैं दोस्तों मदर टेरेसा। कौन है दोस्तों? मदर टेरेसा। तो मदर टेरेसा जी को शांति यानी पीस में सन 1979 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, याद रखिए, सन 1979 में मदर टेरेसा जी को शांति यानी पीस में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और अगले ही वर्ष 1980 में इन्हें भारत रत्न भी मिला था। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है कि मदर टेरेसा को भारत रत्न कब मिला था? तो 1980। ठीक है, दो याद रखिए, 79 और 80। 79 में नोबेल पुरस्कार इनको मिला था और 80 में भारत रत्न इनको दिया गया था। ठीक है, अब हमारे अगले भारतीय हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। ठीक है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ये भी आप याद रखिएगा। इनको भौतिक शास्त्र में 1983 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, फिजिक्स में इन्हें 1983 में नोबेल पुरस्कार मिला था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को। ठीक है, एक और हमने दोस्तों ऊपर चंद्रशेखर जी को पढ़ा था, सीवी रमन जी जो थे, ये चंद्रशेखर वेंकट रमन, इन्हें भी भौतिक में मिला था, और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर इनको भी भौतिक में मिला था। तो ये दोनों आप याद रखिए, चंद्रशेखर इनके नाम में भी है और चंद्रशेखर इनके नाम में भी है। तो दोनों जो चंद्रशेखर नाम के हैं, इन लोगों को भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स में अवार्ड मिला था। पहले मिला था वेंकट रमन जी को 1930 में, उसके बाद 1983 में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को मिला था। ठीक है, अब हम आते हैं अपने अगले भारतीय पे। अगले हमारे भारतीय हैं अमर्त्य सेन, जिन्हें अर्थशास्त्र में 1998 में मिला था। इसको भी आप इम्पोर्टेंट तरीके से याद रखिएगा। ये भी एग्ज़ाम में देखा गया है कि कई बार एग्ज़ाम में इसको भी पूछा गया है कि अमर्त्य सेन जी को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो आप याद रखिएगा 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला था। ठीक है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमर्त्य सेन जी को मिला था। ये पहले भारतीय थे अर्थशास्त्र में नोबेल पाने वाले। यहाँ से प्रश्न जरूर पूछता है एग्ज़ाम में, देखा गया है दोस्तों। अब दोस्तों आते हैं अपने अगले पॉइंट पे। अगले भारतीय हमारे हैं वीएस नायपाल। कौन है दोस्तों? वीएस नायपाल। तो अगले भारतीय वीएस नायपाल हैं, इनको साहित्य के क्षेत्र में 2001 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वीएस नायपाल जी को साहित्य के क्षेत्र में कब मिला था? 2001 में। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिए। अगले भारतीय हमारे हैं दोस्तों वेंकट रमन कृष्णा। कौन है दोस्तों? वेंकट रमन कृष्णा। इन्हें कब मिला था दोस्तों? 2009 में। कब मिला था? 2009 में इन्हें रसायन के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसमें? केमिस्ट्री में। 2009 में इन्हें रसायन के क्षेत्र में वेंकट रमन कृष्णन जी को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये भी आप याद रखिए। अगले हैं भारतीय हमारे, अगले भारतीय नोबेल पाने वाले हैं कैलाश सत्यार्थी। ठीक है दोस्तों, ये भी आप याद रखिए। कैलाश सत्यार्थी को शांति यानी पीस में सन 2014 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, ये भी याद रखिए आप। और इन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन चलाया था। कौन सा आंदोलन चलाया था? बचपन बचाओ। ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखिए, बचपन बचाओ आंदोलन
कैलाश सत्यार्थी जी के ही द्वारा चलाया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि बचपन बचाओ आंदोलन किसने चलाया था, तो आप याद रखिए कैलाश सत्यार्थी, ठीक है। और इन्हें शांति में नोबेल पुरस्कार मिला है 2014 में। 2014 में दोस्तों एक और मिला था मलाला यूसुफजई को, एक विजेता और हैं मलाला यूसुफजई, जो कि सबसे कम उम्र की नोबेल पाने वाली विजेता बन गई हैं, ठीक है दोस्तों। ये आप याद रखिएगा, सबसे कम उम्र की नोबेल पाने वाली विजेता कौन है, मलाला यूसुफजई, ये पाकिस्तान से आती हैं, ठीक है दोस्तों, आप ये भी याद रखिएगा। अब हमारे अगले भारतीय कौन है दोस्तों, देखते हैं। अगले भारतीय अभिजीत बनर्जी हैं, ठीक है। अभिजीत बनर्जी जी को 2019 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, ठीक है। 2019 में मिला था इनको, अभिजीत बनर्जी जी को अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में 2019 में नोबेल पुरस्कार, ठीक है। तो ये हमारे थे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में लेकर आज आपके लिए आया, जो कि देखा गया कि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। और दोस्तों ये भी आप याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि किस क्षेत्र में भारत को कितने अवार्ड मिले हैं, जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में कितना मिला है, भौतिक के क्षेत्र में कितने नोबेल जीता है भारत। तो आप ऐसे करके आप याद रखिएगा, जैसे भौतिक के क्षेत्र में ये चंद्रशेखर एक लाए, एक ये भी लाए सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, भौतिक में 2, ऐसे करके आप गिन लीजिएगा कितने अवार्ड हमारे किस क्षेत्र में भारत लेकर आया है, ठीक है दोस्तों, कितने भारतीयों को मिला है। तो ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लेकर आया दोस्तों आपके लिए, जो कि एग्ज़ाम में यहाँ से देखा गया अक्सर कि यहाँ से प्रश्न पूछता है। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी वीडियो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।